Good afternoon, guys. I'm Mohammad Noshad, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. Today, I'm with my new topic, that is obstacles of toolbox talks. Why my activity is not working? So many of safety professional has a, just they have a point why their activity is not working, because after activity again find the workers is doing same unsafe action, unsafe conditions. So what are the reason behind that? So let's find out today. सो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हो सकता है टूल बॉक्स के दौरान, डिलीवरी करने के दौरान, या वो बातें जो आप करते हो टीवीटी में ना, वो फिर आपकी टीवीटी के बाद ख़त्म क्यों हो जाता है? वो थ्रू आउट द डे जो वर्कर काम करते हैं तो उनमें वो बातें क्यों नहीं पाई जाती? वो जो पॉइंट्स आप रखते हो वर्करों के सामने वो फॉलो क्यों नहीं करते? तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं टीवीटी जब आप कॉन्टैक्ट करते हो, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज कि एक सेफ्टी ऑफिसर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो टूल बॉक्स टॉक करें। टूल बॉक्स टॉक जिसका अलग अलग नाम है, चाहे आप प्रेप टॉक कहें, चाहे वॉक एंड टॉक कहें, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो गाइस क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ टीवीटी। इस पर एक अलग सा वीडियो है बनाया हुआ, बट फिर भी हम समझ लेते हैं थोड़ी सी बातें कि व्हाट इज़ टीवीटी। सो टीवीटी इज़ अ इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग, टूल बॉक्स टॉक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग, and it is the part of organizations or safety programs. It will conduct before the starting of the shift, every shift, like 8-hour shift or 12-hour shift. So before the starting of the shift, we conduct the TVT, toolbox talk. TVT is the morning wake up call. So when workers are going to do their jobs, they just we conduct the short briefing activity about 10 or 12 minutes, and will introduce the topic, will introduce the hazards and their controls. So although workers know all things, but we have a duty. We can just memorize to workers what they are doing, what hazard they can find, and what are the control systems. So TVT एक हथियार है, एक सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी प्रोफेशनल का एक वेपन है जो वर्कर्स को वो देता है और कहता है कि भाई जब आप जो काम करने जा रहे हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना, हज़ार्ड क्या होता है, उससे बचे कैसे। ध्यान रखेंगे टीवीटी करने के दौरान कि ये मास टीवीटी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ये आप भी देखोगे फेसबुक पर और भी जगह जहाँ ओपन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वो सेफ्टी ऑफिसर्स काफ़ी इंथुजियास्टिकली ये मेंशन करते हैं एक बड़ा सा फील्ड जहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, और वो लिखते हैं कि मास टीवीटी कंडक्टेड, मास टीवीटी मास कंडक्टेड नहीं हो सकता। टीवीटी फॉर ए स्पेसिफिक जॉब एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीपल के लिए होता है। ओके, सो जहाँ 150-200 लोग काम कर रहे हैं, किन प्रोफेशन में 150-200 लोग काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, अगर हैं भी तो फिर आपको शॉर्ट करना होगा और मैक्सिमम 15 लोगों का एक टीम बनाना होगा, 10 से 15 लोगों का, और 10 से 12 मिनट का एक्टिविटी कंडक्ट करना होगा ताकि आपकी बातों का वज़न हो, वो सुने। भीड़ में वो नहीं सुनते हैं आपकी बातें, उन तक कानों तक तो पहुँचती है बट दिल तक नहीं पहुँचती है। तो टीवीटी को लिमिटेड करें। मास टीवीटी कोई ऐसा नहीं होता है। मास ट्रेनिंग होता है, बट हर ट्रेनिंग का अपना डिफरेंट फ्लेवर होता है, तो टीवीटी को उसमें शामिल ना करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स क्या है जो हमें सामना करना पड़ता है टीवीटी करने के दौरान, जिसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल्स है वो है नो टाइम फॉर टीवीटी। ओके, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार आई एम क्वाइट बिजी, नो टाइम, आई हैवन एनी टाइम फॉर द टीवीटी। चाहे वो इंजीनियर्स हों, सुपरवाइजर्स हों, है ना, उनके पास टाइम नहीं, इवन वर्कर के पास भी नहीं टाइम है। बट मैं गाइस बता देना चाहता हूँ, सेफ्टी हैज़ नो टाइम आउट। सेफ्टी के पास टाइम आउट नहीं, एवरी डे ईच सिंगल सेकेंड वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी। सो अगर ये मन में चल रहा किसी के कि वो बिज़ी और टाइम नहीं है, तो फिर उसका जो अब अगर शायद आप फोर्सफुली करवा भी लो, बट उसका माइंड जो है ना कहीं और होगा। तो हमें वर्करों को समझाना होगा, बताना होगा कि टीवीटी क्यों ज़रूरी है, टूल बॉक्स टॉक क्यों ज़रूरी है उनके लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑब्स्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑब्स्टिकल्स हमारे हैं पुअर एटीट्यूड फॉर सेफ्टी। वर्क प्रोसेस थिंक दे आर वेस्टिंग ऑफ टाइम। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम बिकॉज टीवीटी जस्ट अकर्स एवरी डे, सो वाई दे आर गोइंग टू टेक अस एवरी थिंग्स एवरी डे। सो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जो हम जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, हम जैसा प्रेजेंट करते हैं लोग वैसे सोचते हैं। तो अगर मास एक्टिविटी करोगे ना आप, तो फिर एक ही बात है, सारे वर्करों को रोज़ होगा, बट उनमें से कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशंस के होंगे, तो उनके प्रोफेशन के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उनके लिए पूरा एटीट्यूड फॉर सेफ्टी होगा।
So workforces think they are wasting of time. Why? Because we are just representing our activity like that. Simple another types of training. So every day, each things are just continuously every things are repeated. So ये नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिविटी ऑब्स्टेकल्स में, कंपनी कल्चर्स, थिंग्स हैज़ ऑलवेज बीन डन अ सर्टेन वे, सो वाई शुड दे चेंज. तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं यार मैं इतने दिनों से ही काम करते हुए चला आ रहा हूँ, घर पे भी तो ऐसे ही काम करता, गांव में तो ऐसे ही काम करता, वहाँ तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, तो फिर मुझे आज क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को सुनने की, उन्हें फॉलो करने की, एक्टिविटी अटेंड करने की क्या ज़रूरत है. सो क्या ये ज़रूरी है कि पेन को समझने के लिए सेफ्टी को ना समझा जाए? तो पहले सेफ्टी समझ ले तो पेन नहीं समझेंगे. सिंपल सा है, अच्छा सा स्लोगन आपके लिए, नो रूल नो पेन. ओके, सो रूल्स को जानो तो पेन नहीं होगा. अगेन, नो सेफ्टी नो पेन, के नो रूल. ओके, नो रूल नो पेन. सो अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको पेन जानना पड़ेगा, यानी महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा. सो कंपनी में कल्चर सेफ्टी की होनी चाहिए. अगर लोग सोचते हैं कि वो इतने दिनों से यही काम करते आए, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो ये कभी भी हो सकता है. शिट हैपन्स एनी टाइम विथ एनी वन. सो आई लर्न मोर ऑफन टू दोज हु डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स. नेक्स्ट ऑब्स्टेकल्स की अगर बात करें तो वो क्या है हमारे पास, नो बॉडी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. सो लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप्स. तो इंडिया में एक सिस्टम बना कि सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है. जो सुपरवाइजर्स होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है. फिर भी वो सुपरवाइजर्स एक्टिविटी आपके सामने करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप उनको जो उनके पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को बता सकें. तो लैक ऑफ लीडरशिप अगर होगा, सो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हु वन comes first and take the responsibility? If not you, then who? Safety is the everyone's responsibility. So safety is everyone's responsibility, very clear. सारे लोग मिलकर काम करेंगे, ये एक टीम वर्क है, जॉइंट वर्क है. अगर सब मिलकर करेंगे तभी सेफ्टी होगा, किसी एक बंदे के ऊपर नहीं हो सकता. नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज शिफ्ट वर्क पैटर्न्स. सो मेकिंग श्योर वी वन डूइंग द सेम जॉब एंड गेट द सेम टूल वर्क स्टॉक. तो मैं इससे पहले वही बात कर रहा था. देखो अभी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सारे लोग अलग अलग एक्टिविटी में लगे. कोई स्कैफोल्ड कोई लैडर पर है, कोई कंफर्ट स्पेस के लिए काम कर रहा है, अटेंडेंट के रूप में है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है. सो अलग इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, सब अलग अलग लोग हैं. वर्कर एक जैसे दिख रहे हैं, बट गाइज इसकी एक्टिविटी सबकी अलग है. सो अलग एक्टिविटी है, अलग लोकेशन है, अलग वर्क इक्विपमेंट है, अलग एक्टिविटी है, अलग वर्कर्स हैं, तो अलग अलग हज़ार्ड्स होते हैं, रिस्क उसका अलग अलग होता है. तो अगर इन सबको मिलाकर एक जगह इकट्ठे करो और रोज़ एक ही बातें करो तो इट इज़ क्वाइट मोनोटनस. लोग बोरिंग फील करेंगे और वो आपकी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं कर रखेंगे और लगेगा कि यार सब कुछ एक जैसा है, रोज़ क्यों करें एक्टिविटी. सो ये हम लोग कहते हैं ना सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वी आर द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव. सो गाइज जो भी रिप्रेजेंट करेंगे लोग वैसे ही समझेंगे. सो अपने मन से ये बातें हटा दो, मास एक्टिविटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्स्टेकल्स के, तो दैट इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज. हम एक्टिविटी कई बार करना चाहते हैं और हमें टाइम नहीं मिल पाता, रिसोर्सेज नहीं मिल पाता, इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना. सो ऐसा होता है. सो नॉट इनफ सुपरविजन टू होल्ड टॉक्स रेगुलरली. सो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करनी होगी और एवरी डे बिफोर द शिफ्ट हमें एक बंदा चाहिए सुपरवाइज़र, और सब टीम मीटिंग हो तो ज़्यादा अच्छा, टीम के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है. कम से कम वो आगे आए और वो बातें करे. सो देखिए स्लोगन बड़ा अच्छा प्यारा सा लिखा हुआ है, सेफली होम एवरी वंस एवरी डे. सो एवरी डे मीन्स एवरी डे हमें एक्टिविटी चाहिए, एवरी डे एक्टिविटी करनी होगी. लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है, इंजीनियर नहीं है जो एक्टिविटी कंडक्ट कर सके. इसके लिए मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा. और हम लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हम एक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, तो एक्टिविटी में जो भी बातें हम करें उनके लिए हमें एक स्पीकर चाहिए, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है. तो वो बातें करें वर्करों के सामने आकर, वो बातें अपनी रखें. ओके, नेक्स्ट ऑब्स्टेकल्स की अगर हम बातें करेंगे तो वो हमारे पास है हाई स्टाफ टर्नओवर. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जहाँ स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा होता है, स्टाफ रेगुलर नहीं रहते हैं, नए नए स्टाफ बदलते चले जाते हैं, वहाँ पर माइग्रेंट लेबर ज़्यादा है. तो जो आज आपने एक्टिविटी दिया, जो आप एक्सपेक्ट करें कि वो सेफ्टी के साथ काम करेंगे, बट वो कोई और कल मिलेगा आपको. यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है हमारे लिए, सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए और सेफ्टी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. जहाँ पर माइग्रेंट लेबर एवरी डे चेंजेस होते हैं या फिर स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर हमें केयर करने की ज़रूरत है, वो रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है कि वाई स्टाफ जस्ट turn over from the, I mean, just they just leave the company and
गो टू द अनदर कंपनी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन पर हम बातें नहीं करेंगे। क्या उनमें से कोई सेफ्टी भी एक कारण हो सकता है? अगर है तो उसे हमें रिजॉल्व करना होगा। अगर वो पॉइंट ऑफ रेम्यूनरेशंस है, सैलरी है, फैसिलिटी है, तो मैनेजमेंट समझेंगे, बट हम अपनी बातें रख सकते हैं। सो हैविंग कवर द सेम इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन एज स्टाफ लीव एंड रिप्लेस बाय द न्यू पीपल। सो नए लोग आ रहे हैं, एक ही बातें रोज़ रोज़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट किया जाता है। ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनर और इंस्पेक्टर। सो ट्रेनर वर्सेस इंस्पेक्टर। तो ज़्यादा जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो अपने आप को इंस्पेक्टर महसूस करते हैं। अब क्या करते हैं, वो इंस्पेक्टर करने की कोशिश करते हैं और वो बस वर्कर्स को कहते हैं ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हेलमेट पहन लो, शूज़ पहन लो, जैकेट पहन लो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो क्यों, वाई? कर तो लो, बट वाई? सो बीइंग अ इंस्पेक्टर, उससे अच्छा है कि आप एक ट्रेनर बनो और एक गाइड्स की तरह काम करो। लोगों के बीच में जाओ और बात करो, उन्हें बताओ कि उन्हें तो करना चाहिए, बट बाय वो बताओ उन्हें। जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। और एक बार भी अगर आपने उन्हें समझा दिया कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है और ये जो बाकी चीज़ें सेफ्टी के लिए हम करते हैं वो आपके लिए करते हैं, वर्कर्स के लिए करते हैं, तो वो कभी खुद भी वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सो ऑफन एक्टिविटी ट्रेनर कंडक्ट एक्टिविटी लाइक इंस्पेक्टर एंड ओनली टॉक अबाउट द व्हाट हैव टू डू, बट व्हाई it should follow. We don't just we don't tell to the workers or people. सो ये एटीट्यूड जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने देखा बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर हैं जो बस साइट पर जाते हैं और बस इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। सो इन्फॉर्मेशन गाइस, पहले इन्फॉर्मेशन देन इंस्ट्रक्शन। सो ट्रेनर के रूप में काम करें आप, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइस ये था हमारा कुछ ऑब्स्टेकल जो मैंने बात किया आपके साथ। फाइनली जो मेरे पास की पॉइंट्स है वो है सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम सेफ्टी अचीव करेंगे। हमारा जो एम और टारगेट है 0 एक्सीडेंट वो हम अचीव कर सकते हैं।